मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी अपनी 162 नंबर की गाथा की स्वाध्याय चल रही थी। तो एक बार गाथा की टीका पढ़ के और फिर जो गुरुदेव का 74 नंबर प्रवचन है वहाँ से अपन देखेंगे। देखो गाथा सूत्र है, जो चरदिनादिपेक्षदि अपाणम अपणा अनन्यमयम् सोचारे तमणाणम दंसनमिदिच्छदोहोदी देखे जाने आचरे जो अनन्यमय निज आत्म को वे जीव दर्शन ज्ञान अर चारित्र हैं निश्चयपने। इस गाथा सूत्र में यह आत्मा के चारित्र ज्ञान दर्शन पने का प्रकाशन है ना। जो मोक्ष मार्ग कहा, जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, तो उसमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति है वो आत्मा से अभेद होने से आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा इस गाथा में कहना है। देखो आगे है ना ब्रैकेट में, अर्थात आत्मा ही चारित्र ज्ञान और दर्शन है, ऐसा यहाँ समझाया है। ऊपर अन्वयार्थ देखते हैं। देखो, जो आत्मा अनन्यमय आत्मा को आत्मा से आचरता है, जानता है, देखता है, यानी कौन के आत्मा करने वाला, आचरने वाला, जानने वाला, देखने वाला आत्मा, और कैसे किसको कि अनन्यमय आत्मा को क्या करता है कि आत्मा से आचरता है, जानता है, देखता है, वह आत्मा ही चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा निश्चित है। यानी दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति किसको कहा? गुरुदेव तो कहेंगे कि यहाँ तो निमित्त और राग की तो बात ही नहीं रखना है, यहाँ तो किसकी बात करी है कि जो आत्मा को आत्मा से, आत्मा जो आत्मा आत्मा को आत्मा से, अनन्यमय आत्मा, तो अनन्यमय माने अपने अभेद वस्तु को, उस आत्मा से ही आचरता है। आत्मा से, यहाँ चारित्र पहले लिया, आत्मा से आचरता है, जानता है और देखता है। तो देखो टीका में इसकी खुलासा है, जो आत्मा वास्तव में आत्मा को, जो कि आत्ममय होने से अनन्यमय है, उसे आत्मा से आचरता है। आत्ममय कहकर टीका में उसका अभिन्नपना बताया कि किसको देखने जानने गया, किसको आचरने गया, कि नहीं स्वयं को ही। आत्मा, जो आत्मा वास्तव में आत्मा को आत्मा से जानता है, पहले लिया आचरता है, फिर कहा जानता है और देखता है। तो पहले आचरने की बात कही कि आत्ममय होने से अनन्यमय है, उसे आत्मा से आचरता है, अर्थात स्वभाव नियत अस्तित्व द्वारा अनुवर्तता है, अनुसरण करता है, अनुवर्तता है, अनुसरण करता है, लीनता, रमणता, चारित्र।
तो कहा देखो स्वभाव नियत है ना, तो उसके नीचे फुटनोट दिया, स्वभाव में अवस्थित है आत्मा। ये 154 गाथा में बात कह दी गई है कि आत्मा कहाँ है, कि ज्ञान दर्शन में अवस्थित है, अपने ज्ञान दर्शन में अवस्थित रहा है, ये ले स्वभाव में दृढ़ रूप से स्थित है। तो उस स्वभाव नियत अस्तित्व द्वारा आचरता है, अस्तित्व शब्द डाला, स्वभाव नियत अस्तित्व रूप से परिणमित होकर अनुसरण करता है। जिसका स्वभाव ज्ञान दर्शन में अवस्थित है, ऐसे अस्तित्वमयी आत्मा को आत्मा आत्मा से आचरता है। अनन्यमय आत्मा को ही आत्मा से जानता है। यहाँ अपनी चर्चा हो गई थी, विशेष भाव यहाँ पर है, देखो, अनन्यमय आत्मा को ही आत्मा से जानता है, अर्थात स्वयं पर प्रकाशक रूप चेतता है। यहाँ पर को जानने की बात नहीं है, स्वयं पर प्रकाशक अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है ना। तो ज्ञान पर्याय को जानता है, यहाँ कह रहे हैं आत्मा को जानता है, कि यहाँ पर्याय को अभेद रख के कहा गया है। तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है और स्वभाव का परिणमन पर्याय में है, तो स्वभाव की व्यक्तता कैसी है ज्ञान स्वभाव की, कि स्वयं पर प्रकाशक रूप। तो स्वयं पर प्रकाशक रूप अपनी पर्याय को जानता है, किसी और को नहीं जानता है। अनन्यमय आत्मा को ही फिर आगे कहा आत्मा से देखता है, अर्थात यथा तथ रूप से अवलोकता है। यथा तथ जैसा है वैसा अवलोकता है, देखता है, वह आत्मा ही। तीन बातें हो गई। आत्मा अपने अनन्यमय आत्मा को आचरता है, अर्थात स्वभाव नियत अस्तित्व में परिणमन करता है या परिणमित होकर अनुसरण करता है, लीनता। और आत्मा से जानता है, अर्थात स्वयं पर प्रकाशक रूप चेतता है, और यथातथ रूप से अपने को अवलोकता है। तीनों पॉइंट में जो अपने को देखना है मुख्य बात, कि आचरण के संदर्भ में आत्मा की व्याख्या करी तो स्वभाव नियत अस्तित्व, स्वभाव कौन सा, ज्ञान दर्शन स्वरूप में स्थित है, उस ज्ञान दर्शन स्वरूप में स्थित ऐसे आत्मा को, वह उस आत्मा के ऐसे सत्ता भाव को, अस्तित्व लिया ना, तो सत्ता भाव को आचरता है, अनुसरण करता है। फिर ज्ञान के संबंध में लिया, स्वयं पर प्रकाशक रूप से आत्मा को चेतता है, और अवलोकन के संबंध में कहा यथा तथ रूप से अवलोकता है, जैसा है वैसा। अब देखो, वह आत्मा ही वास्तव में चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा है ना। आत्मा ही क्यों चारित्र ज्ञान दर्शन हुआ, वो तो कार्य हो रहा है आचरने का, जानने का, देखने का, अवलोकने का। तो कहा कि ऐसा कर्ता कर्म करण के अभेद के कारण निश्चित है। नीचे फुटनोट है इसका, देखो अपन पहले पढ़ चुके हैं। जब आत्मा आत्मा को आत्मा से आचरता है, जानता है, देखता है, तब कर्ता भी आत्मा, और आचरना, जानना, देखने रूप कर्म भी आत्मा, और साधन नामकरण भी आत्मा है। इस प्रकार वहाँ इस जो चारित्र रूप परिणति है ना, चारित्र ज्ञान दर्शन की, उस परिणति में वहाँ कर्ता कर्म करण की अभिन्नता है, अभेदपना है। तो आत्मा ही ज्ञान दर्शन चारित्र है, चारित्र ज्ञान दर्शन है। देखो, इससे ऐसा निश्चित हुआ कि चारित्र ज्ञान दर्शन रूप होने के कारण आत्मा को जीव स्वभाव नियत चारित्र जिसका लक्षण है, 154 गाथा में भी बात आई, फिर 159 में भी बात आई कि निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहा, कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तो वो बात यहाँ घटित हो गई कि चारित्र ज्ञान दर्शन रूप होने के कारण आत्मा को जीव स्वभाव नियत चारित्र जिसका लक्षण है, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग अत्यंत घटित होता है। अर्थात आत्मा ही चारित्र ज्ञान दर्शन होने के कारण
आत्मा ही ज्ञान दर्शन रूप जीव स्वभाव में दृढ़ रूप से स्थित चारित्र जिसका स्वरूप है, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग है। ये जो पहली पंक्ति ली थी ना, स्वभाव नियत, स्वभाव में अवस्थित, स्वभाव में दृढ़ रूप से स्थित, ये लिया आत्मा का स्वरूप क्या कि ज्ञान दर्शन स्वभाव में अवस्थित है। तो वो चारित्र की व्याख्या में चारित्र ज्ञान दर्शन रूपी निश्चय मोक्ष मार्ग कैसे घटित हुआ कि जीव स्वभाव नियत चारित्र जिसका लक्षण है। आता है ना उसमें, प्रवचन सार में भी आता है, चारित्रम खलु धम्मो, तो वही धर्म है, वही मोक्ष मार्ग है। अब अपन आते हैं 74 नंबर का जो गुरुदेव का प्रवचन है। थोड़ा अपना चल गया था पर उसी पे से अपन शुरू करते हैं। देखो पेज नंबर 322 है, इसमें हिंदी में 247 गुजराती का। भगवान यहाँ तो विकल्प और निमित्त को तो दूर रखा, समझ में आया, उसे परगे में डाल दिया। विकल्प और निमित्त को तो दूर रखा, उसे तो परगे में डाल दिया। यानी यहाँ गे किसको रखा? अपनी स्वयं पर प्रकाशक रूप से अपने को चेतता है, आत्मा को चेतता है ना, तो जानता तो स्वयं पर प्रकाशक अपनी पर्याय को है, पर वो कर्ता कर्म करण का अभेद पना लिया, तो आत्मा अपने को चेतता है, तो विकल्प नहीं, उसे नहीं चेतता। और जो निमित्त है शास्त्र के शब्द उपदेश, आत्मा का स्वरूप, उसके वाचक भाव अथवा देव गुरु शास्त्र, कोई निमित्त के ना, निमित्त तो परगे में गया, उसमें कोई मोक्ष मार्ग का भाव है ही नहीं, वो तो विकल्प जनक है। निमित्त का लक्ष्य होने में विकल्प की उत्पत्ति है। तो देखो कितना स्पष्ट किया यहाँ तो विकल्प और निमित्त को तो दूर रखा, उसे परगे में डाल दिया, अपने गे में नहीं। जो मैं स्वयं गे हूँ उसमें वो नहीं। समझ में आया? अब देखो मुनिराज के संदर्भ से है ना चर्चा, तो पंच महाव्रत का विकल्प आदि वह तो परगे में है, स्वयं गे के स्वभाव में वह है नहीं। जिसको यह आत्मा से जिसको देखता है, जिसको जानता है, जिसको अनुसरण करता है, उस स्वभाव में ये 5 महाव्रत का विकल्प आदि, यानी महाव्रत आदि के विकल्प और निमित्त आदि, ये तो यहाँ है ही नहीं, ये तो यहाँ है ही नहीं। देखो स्वयं गे के स्वभाव में वह है नहीं, स्वभाव अपने स्वभाव से अपने को आचरता है। आत्मा जब वास्तव में आत्मा को आत्मा से आचरता है, तो उसी का खुलासा, स्वभाव अपने स्वभाव से अपने को आचरता है, उसका नाम चारित्र है। आत्मा कहो, स्वभाव कहो। विकल्प के आश्रय से, निमित्त के आश्रय से आचरता है, ऐसा नहीं है, बहुत सूक्ष्म निरावलंबी तत्व भिन्न है। ये निरावलंबी तत्व है, जो आत्मा ज्ञान स्वरूपी दर्शन स्वरूप अपने स्वभाव में स्थित, ऐसा जो आत्मा वह निरावलंबी है, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित, नहीं तो आलम्बन किसी किसी निमित्त का, नहीं किसी कषाय की मंदता वाले रागादि भाव का। ऐसा यह स्वभाव निरावलंबी तत्व अपने स्वभाव से अंतरंग में अपने को अनन्यमय नाम अभिन्न होकर, अब उसके कैसी अभिन्नता है कि ये गे और मैं जान रहा हूँ और मैं जानने वाला, गे ज्ञान ज्ञाता का भी कोई भेद नहीं है। यहाँ वो कलश उस दिन भी याद आया था, आज फिर याद आया, 271 कलश है कलश टीका में, कि स्वयं गे क्या, वहाँ का ना, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। फिर ज्ञान से जानते हो क्या, तो गे क्या है कि गे तो ये स्वयं गे वस्तु,
अपनी। तो वहाँ पर मैं किसे जानता हूँ कि अपने को, काहे से जानता हूँ कि अपने से, फिर जानने वाला कौन कि मैं आप। तो गे ज्ञान ज्ञाता ये नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं। वो बात यहाँ लगाना है, यहाँ वो फलित होती है, घटित होती है। आया 271 कलश, ज्ञान ज्ञाता गे यह नाम भेद है, वस्तु भेद तो कोई है नहीं। वहाँ तो गे नक्की कराया ना, यहाँ भी देखो वही बात करी, स्वयं गे के स्वभाव में वह है नहीं। दरअसल तो क्या है सच्चाई कि जो आत्मलीनता रूपी चारित्र की बात कर रहे हैं, जिसे जीव स्वभाव में नियत चारित्र, वह मोक्ष मार्ग है। अब जीव स्वभाव में नियत चारित्र, चारित्र क्या है कि उपयोग का, उपयोग स्वरूप आत्मा में टिके रहना। तो उपयोग तो क्या करेगा, जानने का कार्य करेगा, जानने देखने का। अब देखने पूर्वक जानना है, दर्शनोपयोग पूर्वक है ना। तो मूल तो हुआ जानना, तीनों में चारित्र ज्ञान दर्शन, ये तीनों में मूल तो है जानना। जानने में ही लगे रहना वो चारित्र है। तो दर्शन पूर्वक जानता है, तो दर्शन का कार्य चल रहा है। और जानना स्वयं गे बनाकर जानने में लगा हुआ है, तो जानने में लगा हुआ इसका नाम चारित्र है। दर्शन ज्ञान स्वरूप में अवस्थित है जो आत्मा, उस आत्मा को आत्मा से वह आत्मा आचरता है। तो आचरता है का अर्थ क्या हुआ कि जानने में उपयुक्त रहता है, जानने में लगा हुआ है। तो इसको देखो, अभिन्न होकर अंतर स्वरूप में आचरण करता है, उसका नाम चारित्र कहा जाता है। वास्तव में तो जानने की परिणति का एक ही गे रख कर के उस गे में निरंतर जानने की जो क्रिया है वो चारित्र हुई। तो इसलिए वो 271 कलश यहाँ घटित होता है। किसको जान रहा है कि स्वयं गे को। स्वयं गे कैसा है कि स्वयं गे अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप है, ज्ञान से जान रहा है। पर इसका स्वभाव क्या कि जो जानने का कार्य है वो स्वभाव का कार्य है। और जान किसको रहा है कि ज्ञान दर्शन रूपी स्वभाव को जान रहा है। तब गुरुदेव की ये पंक्ति है, देखो, स्वभाव अपने स्वभाव से अपने को आचर रहा है। आई ना ये पंक्ति। तो ये अर्थ क्या निकला, स्वभाव क्या, ज्ञान दर्शन स्वभाव। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव से ज्ञान के द्वारा आचरण करता है। आचरता माने जानने में लगा हुआ है, लीन रहता है। देखो वह चारित्र आत्मा है। यहाँ परिणति और परिणित आत्मा में यानी कर्ता कर्म करण का अभेदपना लेकर कहा कि वह चारित्र आत्मा है। गजब व्याख्या। वश रहित हो जाए वह स्वरूप में ध्यान में लीन थे, गप गप मारते हैं। यानी जब तक स्वरूप का भान नहीं, प्रतीति नहीं, उसकी पुनः पुनः उसका आलम्बन लेकर, निरालंबी तत्व का निरालंबन रूप आलम्बन लेने से जो परिणति में स्थिरता वीतरागता बड़ी है, तब वह ध्यान में लीन होता है। हाँ, ऐसे ही बैठ गए आंख मूछ करके और कहे कि ध्यान में लीन थे, तो भाई ये जैन दर्शन में ये धंधा नहीं चलता है। देखो आगे चर्चा यहाँ से अपने को लेना थी, ये तो पहले हो गई थी। 323 पेज, बीच की पंक्ति छोड़ी, 2-3 पंक्ति बस देखो। एक आत्मा अखंड परिपूर्ण अनंत गुण पर्याय का पिंड। देखो पूरे प्रवचन में अपने को इस गाथा का जो भाव पकड़ाया है, वो गे कौन है, जानता है। तो आचरता का अर्थ भी जानना ही है ना, जानने में लगा हुआ। और कैसे लगा हुआ कि जानता हुआ। और जानना कैसे हो रहा है कि दर्शनोपयोग पूर्वक। तो जानना ही हो गया ना मुख्य। अब तो जानने में किसको जानना, उस पर गुरुदेव का पूरा फोकस है। इस पे देखो, एक आत्मा अखंड परिपूर्ण अनंत गुण पर्याय का पिंड, सर्वज्ञ स्वभावी, सर्वदर्शी स्वभावी, ऐसे अनंत गुण स्वभावी वस्तु। दो तो मुख्य लिए। वह चीज
अपने को अपने में आचरण करना, रमना, वह तो अस्तित्व का लक्ष्य करके रमना। देखो एक एक शब्द की, आचार्य परमात्मा के एक एक शब्द की कीमत है। ये कहाँ से लाए गुरुदेव? अभी अपन ने टीका में पढ़ा ना शब्द, कैसा कि अपने स्वभाव में नियत अस्तित्व, ये शब्द आया था पंक्ति टीका में, आचरण के संदर्भ में जो चारित्र के संबंध में क्या पंक्ति आई थी कि अपने स्वभाव में नियत अस्तित्व में रमता है, अस्तित्व का आचरण करता है। तो अब यहाँ क्या कहना है कि अकेले ज्ञान से ज्ञान को जान रहा है, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान दर्शन तो मुख्य कहे, लेकिन ज्ञान दर्शन स्वरूप अनंत गुणों का जो अखंड अभेद पिंड है, उसको जानने में उपयुक्त है, लगा हुआ है। तो वो अस्तित्व ही इसका ऐसा है, अनंत गुणात्मक अस्तित्व है। ऊपर देखो पहली पंक्ति, एक आत्मा, एक कहा ना तो दो पना नहीं रखना। गुण भेद से देखने जाओगे तो दो पना आता है, फिर एक शब्द की कीमत नहीं रहेगी। एक आत्मा अभेद, एक आत्मा अखंड परिपूर्ण अनंत गुण पर्याय का पिंड। बस ये बताना है कि उसके सत्ता का स्वरूप क्या है। अनंत गुण पर्याय का पिंड, सर्वज्ञ स्वभावी, सर्वदर्शी स्वभावी, ऐसे अनंत गुण स्वभावी वस्तु। वह चीज अपने को अपने में आचरण करना, रमना, वह तो कैसे रमना है कि अस्तित्व का लक्ष्य करके रमना। ऐसा जो अनंत गुण स्वभावी अखंड अभेद आत्मा, वो अस्तित्व है मेरा, उस अस्तित्व का लक्ष्य करके रमना। पूछते हैं समझ में आया? आत्मा अनन्यमय, अपना स्वभाव और आत्मा ये दोनों एक ही है ना। पहले ज्ञान दर्शन स्वभाव, जीव स्वभाव में नियत ऐसे लिया, वो ज्ञान दर्शन स्वभाव में अवस्थित ऐसे स्वभाव नियत अस्तित्व वाला, तो वो अस्तित्व अनन्यमय है। तो वस्तु और वस्तु का स्वभाव वो एक ही है। पहले अभी ये दो को अभेद रखा, क्योंकि अभी किसको, अभी चारित्र कर यानी आचरता है, जानता है, देखता है। किसको? तो जो स्वभाव और स्वभाववान अखंड है उसको लेना पहले, क्योंकि वस्तु कौन है जिसको वो आचरने में, जानने में, देखने में रूप जो उसकी वृत्ति है वो किसको? तो स्वभाव और स्वभाववान अखंड अभेद, उसमें स्वभाव और स्वभाववान का भेद नहीं देखना। वहाँ विकल्प, क्योंकि एक शब्द, फिर एक शब्द की कीमत खत्म। दो हो गए ना, स्वभाव स्वभाववान दो हो गए, दो तो नहीं चाहिए, एक है। तो यहाँ लिया गुरु, एक एक पंक्ति इतनी गजब की है। ये तो पूरा प्रकरण 154 से लेके अंतिम 19 गाथाएं बहुत बहुत ही गजब की गाथाएं हैं, है ना। देखो आत्म यहाँ था, स्वभाव और आत्मा दोनों एक ही हैं, उसमें अपने से आचरण करके लीन होना, उसका नाम चारित्र है। यह चारित्र या वह जो चारित्र कहा, वह मुक्ति का कारण है। पहले उसे समझ में तो लो। और दूसरा, अब जानने की बात करी, अनन्यमय आत्मा को ही आत्मा से जानता है। दूसरी बात, ज्ञान की बात ली, जानता है। भगवान आत्मा अनन्यमय आत्मा को आत्मा से जानता है। आत्मा आत्मा से जानता है। आत्मा आत्मा से जानता है। कितनी बार बोला? 3 बार बोला। फिर उसका खुलासा, स्वयं पर प्रकाशक रूप से चेतता है, अपने से चेतता है, इसका नाम ज्ञान है। भारी सूक्ष्म बात है। किसी से चेते कदाचित, जब उपयोग स्वलक्षी ना हो, परलक्षी हो और निमित्तों की तरफ हो कि अपने गुण भेद की तरफ हो,
उस समय भी दरअसल तो वो गुण भेद को भी नहीं जानता है, निमित्त को भी नहीं जानता है, वो तो स्वयं स्वयं में चेतता है। लेकिन रागी है तो परलक्षी होने से वहाँ राग की उत्पत्ति होती है, और राग उत्पन्न होता है तो वहाँ दुख उत्पन्न होता है, और वो तो संसार मार्ग है। और मोक्ष मार्ग तो वो है कि जब आत्मा आत्मा से, 3 बार बोला, आत्मा आत्मा से जानता है। आत्मा पहले का अनन्यमय आत्मा को आत्मा से जानता है, फिर बोला आत्मा आत्मा से जानता है, फिर बोला आत्मा आत्मा से जानता है। तो इसका क्या मतलब है? ये 3 बार बोला क्यों गुरुदेव श्री ने? इसलिए कि ये आत्मा आत्मा से जानता है, निमित्त से नहीं जानता है, ज्ञेय से नहीं जानता। इंद्रियां भंद्रियां तो दूर रखो, पर निमित्त से नहीं जानता है, वही निमित्त ज्ञान से ही चेतता है। भाई दर्पण को क्या किसकी आवश्यकता झलकन रूप परिणमन के लिए? भाई उसका स्वच्छता का स्वभाव अपने स्वभाव से, स्वभाव रूपता से परिणमता है, बस। ऐसा कैसा ज्ञान का ऐसा बहुत गजब। तो क्या है कि ये जो एक एक चर्चा आती गुरुदेव श्री की, उसमें अपने को सीखने का काम ज़्यादा नहीं है, सीखने का काम नहीं ज़्यादा। इसमें महिमा किसकी चल रही है? जिसकी महिमा चल रही है उसकी महिमा करो। सीखने की बात नहीं है ज़्यादा, इसमें क्या सीखना है ना? अपन ने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, तो ये सीख लिया, वो सीखने काम नहीं। ये तो जिसकी महिमा आचार्य परमात्मा सूत्र के द्वारा, टीका के द्वारा, गुरुदेव श्री खुलासा के द्वारा जिसकी महिमा कर रहे हैं, वो महिमावान पदार्थ में हूँ तो अपनी महिमा में आना, ये इसका उद्देश्य है। तो अपन नहीं सीखना हो तो सीखने को तो 15 मिनट में सीख लो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये तो महिमा का घोंटन है, महिमा घुटनी चाहिए अंदर में। इसके लिए देखो कितना गुरुदेव कहते हैं, भारी सूक्ष्म है ना। ज्ञान का, इसका नाम ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं? अब यहाँ ज्ञान की परिभाषा है ना, यहाँ जो गुरुदेव स्वयं पर प्रकाशक रूप से आप से ही चेते, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञेयों को जाने कि जानता ही नहीं, पर ज्ञेयों को जानता कि नहीं जानता है। तो फिर क्यों कहा कि पर को जानता नहीं? तो फिर केवल ज्ञान कैसे सिद्ध होगा? केवल ज्ञान ज्ञान से सिद्ध है, 3 लोक से थोड़ी सिद्ध है। 3 लोक से थोड़ी सिद्धि है केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान की ज्ञान स्वभाव से सिद्धि है। तो फिर वो क्या जानता है? वो तो वास्तव में अपने को जानता है। निजानंद रसलीन अपने को जानता है। 3 लोग को जानता है कि नहीं जानता है? तो क्यों कहा कि ये तो व्यवहार है। आती है ना गाथा, 23-24 नंबर गाथा आती प्रवचन सार में। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है। तो ज्ञान की महिमा कराइए, ज्ञेयों की थोड़ी बात करिए। देखो फिर हाँ, अब बताना तो पड़ेगा ना। और ताकत बताना है किसी की, बहुत बलशाली है, बलशाली तो कितना बलशाली, अरे 100 किलो तो यूँ ही उठा लेते। तो अब 100 किलो से महिमा है उसकी क्या? अरे आगे, और अनन्यमय आत्मा को ही आत्मा से देखता। तीसरा पॉइंट आ गया। अपना आत्मा अपने आत्मा को ही अवलोकन करता है, देखता है, अर्थात यथा तथ रूप से अवलोकता है। वह आत्मा ही वास्तव में चारित्र है ना। 3 लेना है ना, पहले चारित्र लेना है यहाँ पर। वह आत्मा ही, तीनों बात हो गई। आत्मा को आत्मा से, जो आत्मा आत्मा से आचरता है, आत्मा से जानता है, आया शब्द, आत्मा से देखता है, तो वो आत्मा ही चारित्र ज्ञान और दर्शन है। यह आत्मा ही वास्तव में चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकालना
कि उसमें राग और निमित्त का बिल्कुल अवलंबन नहीं है, ये अर्थ निकलेगा इसमें। ऐसे कैसे निकाला आपने अर्थ? किसमें लिखा है, कैसे लिखा है कि जब वास्तव में आत्मा अपने अनन्यमय आत्मा को आत्मा से आचरता है, स्वयं पर प्रकाशक रूप से आप ही चेतता है और यथातथ रूप से आप ही आपको अवलोकता है, बीच में कोई है ही नहीं, तो फिर उनका निषेध आ गया कि नहीं आ गया? अपने आप आ गया ना अर्थ में। ये कैसे आ गया? अब तो आप तो चारित्र की बात कर रहे हो कि हाँ चारित्र की बात कर रहे हैं। चारित्र माने क्या है कि जब वास्तव में आत्मा को आत्मा से आचरे, है ना, ये शैली है टीका की। इसमें क्या क्या निषेध आ गया कि भाई आप जैसे कोई भोजन करता है तो भोजन करता है तो आप स्वयं ही अपने हाथ से भोजन करता है, दूसरे की फिर यहाँ कहाँ दरकार है? इसमें आ गई कि नहीं आ गई बात? मैं अपने पैरों से चलता हूँ तो किसी का सहारा है नहीं है, ये बात आ गई इसमें। ऐसे ही इसकी बात करी देखो, अर्थात यानी इसका अर्थ निकल करके आ गया अपने सामने कि उसमें राग और निमित्त का बिल्कुल अवलंबन नहीं, ऐसा कहते हैं। अपना निज स्वभाव, अपने स्वभाव से अंतर में अस्तित्व की, जो अस्तित्व है मेरा अनंत गुण स्वरूपी, उस अस्तित्व की दृष्टि करके अपने आचरण में रमाता है, वह चारित्र। अपने को जानता है, वह ज्ञान। अपने को अवलोकता, वह दर्शन है। तीनों आत्मा है। ऐसा नीचे लिया देखो, कर्ता कर्म करण के अभेद के कारण निश्चित है। इसी में नीचे बोल्ड अक्षर है ना, वहाँ से देखना। जब आत्मा को आत्मा से आचरता है, जानता है, देखता है, तीन बातें ली, तीन आ गए ना। आत्मा को आत्मा से, तो कर्ता आत्मा, आचरता जानता देखता है किसको? आत्मा को। तो ये कर्म हुआ, आत्मा को आचरना, आत्मा को जानना, और आत्मा से आचरता है, ये करण हुआ, साधन। अब बीच में कौन आया? कोई नहीं। तो कर्ता कर्म करण का अभेद बनाया। तब कर्ता भी आत्मा, कर्म नाम कार्य भी आत्मा और करण नाम साधन भी आत्मा है। देखो पहले भिन्न साध्य साधन की बात की थी ना, पहले पूर्व की गाथा 160 में भिन्न साध्य साधन को सिद्ध किया था। स्वयं पर पर्याय हेतुक, स्वयं पर हेतुक पर्याय के आश्रित, ऐसा शब्द था। स्वयं पर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से जो 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, 7 तत्वों का शास्त्र या ना पर सत्तावलंबी ज्ञान और महाव्रत आदि के विकल्प, ये व्यवहार चारित्र, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा था। तो कहा जो पहले भिन्न साध्य साधन, ये साधन निकाला ना, तो पहले भिन्न साध्य साधन लिया। कौन सा भिन्न साध्य? तो वही रहा, अपने आत्मा की परिपूर्ण निर्मल दशा, साध्य तो वही रहा। अब उस साध्य में जो साधन कौन? तो व्यवहार से उन विकल्पादि को, परलक्षी ज्ञान को और भेदरूप श्रद्धान को साधन कहने में आया उपचरित निरूपण द्वारा। व्यवहार के आश्रय से माने उपचरित निरूपण द्वारा। भिन्न साध्य और भिन्न साधन, उसकी व्याख्या आ गई कि साध्य साधन में भिन्नपना कैसे? कि जब 2 प्रकार हो, जब साध्य साधन की 2 प्रकारता हो तो भिन्न साध्य साधन, और 1 प्रकारता हो तो अभिन्न साध्य साधन। शुद्धात्म द्रव्य के आश्रित अभिन्न साध्य साधन आया था ना। हाँ, वो उसी प्रकार का, जैसे ये चारित्र है, अपने स्वरूप अस्तित्व को अपने से आचरता है, तो ये अपना प्रकार है। जैसा निर्मल साध्य भाव है वैसा ही निर्मल ये चारित्र परिणाम है। तो ये दोनों में एक रूपता होने से अभिन्न साध्य साधन,
और भिन्न साध्य साधन की बात की थी उपचरित निरूपण से। ये अकेले यहाँ जो साधन लिया ना, इसको घटित करना है गुरुदेव को। देखो, कर्ता भी आत्मा, कार्य भी आत्मा और करण, है ना, दो बातें तो समझ गए अपन कि जो परिणमित होता है कार्य से वही कर्ता होता है, और कर्ता का जो परिणमन है वो उसका कर्म हुआ। तो ये दोनों तो अभेद अपने बात हो गई। अब साधन की बात तीसरी लेना खास, कि साधन का जो अपने को अपने ये बात क्यों समझना है कि हमें जो कुछ भी साधन के रूप में किंचित भी पर तरफ जो हमारी वृत्ति, लालच, लोभ, लाभ उधर को दौड़ता है, उसको यहाँ निषेध करके कहते हैं कि तेरा साधन तेरे में है। ये तीसरा बोला है ना करण। देखो, ये अकेले अभिन्न साध्य साधन की बात है। अब देखो, इस भूमिका में रागादि होंगे, अभी पूर्णता नहीं है तो भूमिका में रागादि हैं, हों माने हैं, उनका ज्ञान कराने के लिए भिन्न साधन और निर्विकल्प साध्य ऐसा कहने में आया था। यहाँ उड़ा दिया, उसे मोक्ष मार्ग नहीं कहते, ऐसा कह दिया यहाँ होता है साथ में, लेकिन हम उसे मोक्ष मार्ग नहीं कहते। तो व्यवहार में तो कहा था, ज्ञान कराने को कहा था कि ऐसे मोक्ष मार्गी जो वास्तव में आत्मा को आत्मा को आत्मा से आचरता है, अवलोकता है, जानता है, वो मोक्ष मार्गी के अभी पूर्णता नहीं होने से जितना राग आदि शेष है उसकी मर्यादा बताने को हमने बताया। एक दिन अपन ने बात की थी कि ये जो शुभ राग को ही क्यों कहा, क्योंकि कोई अशुभ राग के अपेक्षा इसे अनुकूल कहा। अशुभ राग होता है ना परिणति में, तो उसकी अपेक्षा उस पर आरोप नहीं कर सकते, वो उपचरित निरूपण के लायक नहीं। तो अशुभ की अपेक्षा इसे अनुकूल कहा, निमित्त कहा। 4 बोल आए थे, सुबह की चर्चा में आए थे, शायद सुबह आए थे। सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार, ये 4 बोल समझ में आ गए तो सारा व्यवहार मोक्ष मार्ग का जितना निरूपण है जिन वाणी में, सब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार, नहीं 4 बोल हैं, उनका अर्थ है बराबर। देखो, सहचर माने साथ में पाए जाते हैं, निमित्त नाम अनुकूल कहा, और अनुकूल कहा वो उपचार से कहा, उपचार से कहा, लेकिन व्यवहार कहता है कि ऐसा है नहीं। 4 शब्द के अर्थ बराबर। अपन ऐसे नहीं कह सकते उपचार कहा कि व्यवहार का। उपचार किया किसका? रागादि पर मोक्ष मार्ग का उपचार किया, तो फिर व्यवहार से किया कि निश्चय से किया कि व्यवहार से किया? तो व्यवहार क्या कहता है कि ऐसा है नहीं, फिर भी कहता हूँ। हाँ, अब वो अशुभ के सामने इसे अनुकूल कहा शुभ भाव को, और शुद्ध के सामने प्रतिकूल जानना। जो रागादि भूमिका के योग्य, मुनिराज की मुख्यता है, अपन दूसरी भूमिकाओं में भी घटित कर सकते हैं, और मुनिराज की भूमिका में जो रागादि पाए जाते हैं उन्हें अनुकूल कहा। निमित्त तो अनुकूल को कहते हैं ना, तो निमित्त कहा तो अनुकूल कहा, पर अनुकूल किस अपेक्षा से कहा? अशुभ की अपेक्षा, अन्य परिणामों की अपेक्षा अनुकूल कहने में आया है, लेकिन शुद्ध भाव की अपेक्षा, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा, साध्य भाव की अपेक्षा तो प्रतिकूल ही जानना। अनुकूल का हिसाब भी समझना, कैसे अनुकूल होते हैं ना, अनुकूल नहीं होते, अनुकूल नहीं होते। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा कि वो सब जगपंथ है, जो उधर को झुके वो जगपंथ है। मुनिराज का भी 6वां गुण स्थान जगपंथ है। हाँ, मोक्ष मार्ग, इस मोक्ष मार्ग की जो यहाँ चर्चा चल रही, जब वास्तव में आत्मा अपने अनन्यमय आत्मा को अपने आत्मा से आचरता है, अर्थात उसमें अनुवर्तता है,
जानता है, देखता है। यहाँ ये वाला मोक्ष मार्ग को निश्चित कराए, निश्चित शब्द डाला टीका, आत्मा ही चारित्र ज्ञान दर्शन है, ऐसा निश्चित है। हम व्यवहार की मर्यादा कितनी है वो बता दी, और वो भी क्यों बताई? वास्तव में व्यवहार का ज्ञान व्यवहार का ज्ञान कराने नहीं था, वहाँ भी अंतरंग में वीतरागता कितनी चल रही है उसका वहाँ पर ज्ञान कराया। हाँ, तो वो अनुकूल कहने का सिर्फ इतना है कि अन्य परिणामों की अपेक्षा इन्हें सहचर हैं, अनुकूल हैं, उपचार के योग्य होने से उपचरित हैं और व्यवहार से निरूपण किया गया। देखो, उनका ज्ञान कराने के लिए भिन्न साधन और निर्विकल्प साध्य ऐसा कहने में आया था, यहाँ उड़ा दिया। निश्चय में, वास्तव में, असलियत में ऐसा है नहीं। कठिन बात समझ में आया। अब ये कठिन क्यों है बात? कठिन इसलिए हो रही है कि हमें बाहर में साधन खोजने की, गोतने की, ढूंढने की कुटेव लगी हुई है, और साधन है ही नहीं बाहर, कोई विकल्प नहीं, कोई निमित्त नहीं। देव गुरु शास्त्र समो शरण आदि कोई निमित्त के ना, ये साधन है ही नहीं। हाँ, वो तो उनकी तरफ लक्ष्य करने से तो मार्ग में अवरोध खड़ा होता है, राग खड़ा होता है कि नहीं? तो राग खड़ा होगा तो राग तो अवरोध है कि नहीं? कठिन बात है। नीचे आगे चलते हैं इसी में, ये आ गया देखो, ये थोड़ा सा देखना, ये मैंने सामने ज्ञान की बात है ना, एक दिन अपनी हो गई है, लेकिन फिर दोबारा देखो जरा इसको। ये दोबारा की गुरुदेव ने, ये प्रवचन तो अपन ने पढ़ा नहीं था ना उस समय। यह तो उसका ज्ञान व्यवहार का, पर गे का ज्ञान है। जो व्यवहार की बात चली ना, देखो यहाँ से ही मिलाओ। जानना, देखना और चारित्र के आचरण की पर्याय स्वयं से स्वयं करता होकर चारित्र ज्ञान दर्शन अपना कार्य वह आत्मा का कार्य है, और अपना साधन वह अपना आत्मा है। वह कर्ता कर्म के कार्य का साधन आत्मा है। वह साधन व्यवहार और विकल्प, वह साधन ऐसा है नहीं। तब कहा ये तो उसका ज्ञान कराया ना, तो ज्ञान क्या कराया? व्यवहार का ज्ञान कराया। तो क्या वो व्यवहार क्या है? कि पर गे का ज्ञान है। परंतु ज्ञान पर को देखने से नहीं, स्वयं को देखने से स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान दर्शन है, ऐसा कहते हैं। लो, व्यवहार का ज्ञान कराया, तो किसके व्यवहार का ज्ञान कराया? कि मुनिराज के। तो मुनिराज के वो व्यवहार आया कहाँ से? वो मर्यादित, जिसे अपन ने अनुकूल, सहचर, निमित्त और उपचार और व्यवहार कहा, वो आया कहाँ से? वो बाहर से नहीं आया। वो दरअसल में 5 महाव्रत का परिणाम की मर्यादित राग है ना वो। तो 5 महाव्रत की मर्यादा वाला राग, उससे कैसे उपजा वो? कि जब 3 कषाय चौकड़ी की वीतराग परिणति हो तब ही उठेगा वो उस जाति का विचार। तो आया कहाँ से? कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता में से आया। अब आगे 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता कहाँ से लाए? वो स्वभाव के अवलंबन से, किसी भिन्न साधन से नहीं। तो जब वो भिन्न साधन का कार्य ही नहीं है एक चौकड़ी के उदय की मर्यादा किस प्रकार की है, इतना वहाँ ज्ञात कराया। अब ज्ञात कराया तो कैसे ज्ञात कराया? ये होना चाहिए करके नहीं ज्ञात कराया। समझना जरा बात को अच्छे से, ये होना चाहिए करके नहीं, ऐसा होता है, ये परगे है। ये हमारे ज्ञान के लिए गे रूप नहीं है। तो जानने में आता है कि दरअसल तो हमें वो जानने में नहीं आता, हमें तो अपना स्व पर प्रकाशक भाव जानने में आता है। पढ़ो अभी देखो, अपनी कमजोरी के कारण उपजते हुए रागादिक भाव की मर्यादा का ज्ञान कराया। ठीक है, लेकिन कमजोरी मेरी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कषाय चौकड़ी का मुनिराज को
सद्भाव है, तो उस सद्भाव का वर्णन करके उनको ये बताया कि उनको 3 कषाय चौकड़ी हाँ का हाँ, सद्भाव। मूल तो बात ये, मूल तो यही वाली बात है कि एक कषाय ने ये बताया है कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, एक कषाय के सद्भाव है। अब पॉइंट क्या है कि वो जो एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव में उत्पन्न होते हुए जो रागादि विकल्प मर्यादा प्रकार के हैं, अमर्यादित नहीं है, मर्यादित प्रकार के हैं, सो उनका ज्ञान कराया। वास्तव में ये व्यवहार है, उनका ज्ञान नहीं कराया, क्योंकि ज्ञान तो अपना होता है, उनका होता नहीं। वे ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं तो परज्ञेय तरीके व्यवहार खड़ा किया। वास्तव में ये आत्मा कभी भी पर को नहीं जानता। हाँ, बताने के लिए उपचार किया, बताने के लिए उपचार किया। अब थोड़ी सी बात और अगले स्टेप पे आ गई। अब ये बात आ गई कि जो मर्यादा प्रकार का व्यवहार है उसका ज्ञान कराया, तो वो ज्ञेय हुआ ना। अब एक एक स्टेप समझना। वो उन मर्यादित भावों का 5 महाव्रत आदि के विकल्प रूपी राग का ज्ञान कराया। तो ज्ञान कराया तो कैसे कि वे ज्ञेय हुए ना। तो ज्ञेय कौन तरीके हुए कि वे परज्ञेय हुए। पॉइंट थोड़ा आगे जाना है, बात आगे जानी है। परज्ञेय हुए वे, तो वे जो परज्ञेय हैं तो परज्ञेय का ज्ञान करता ही नहीं आत्मा। आत्मा तो अपनी स्वयं पर प्रकाशक पर्याय को जानता परिणमता है। उस स्वयं पर प्रकाशक जानती परिणमती पर्याय में वे परज्ञेय तरीके जनाते हुए हैं। सो वे जनाते हैं, इतना तो व्यवहार किया, दरअसल में तो अपनी स्वयं पर प्रकाशक पर्याय जनाती है। दर्पण में क्या झलकता है कि दर्पण में वो वृक्ष लहराता हुआ झलकता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं झलकता है। वो तो व्यवहार से कहा कि वृक्ष झलक रहा है, वास्तव में तो दर्पण में दर्पण झलक रहा है, वहाँ कहाँ वृक्ष झलक। थोड़ी बात आगे जा रही है, हम पढ़ते हैं दोबारा से। ये तो उसका ज्ञान व्यवहार का परज्ञेय का ज्ञान है, परंतु ज्ञान पर को देखने से नहीं होता। क्योंकि उधर लक्ष्य जाए ज्ञान का, इसलिए वो ज्ञान हुआ कि ना लक्ष्य उधर है और ज्ञान सोता हुआ है। बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो बारिश की तरफ मेरे ज्ञान का लक्ष्य गया, इसलिए मुझे बारिश का ज्ञान हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा लक्ष्य उपयोग की दिशा उसके तरफ है और जानना अपने से हुआ, लक्ष्य करने से नहीं हुआ। गे से नहीं, गे के लक्ष्य करने से नहीं। गे का लक्ष्य करेगा तो महिमा के लिए सारी बात है ना। अपन कह रहे हैं सीखने की बात नहीं है, तो महिमा की बात है। देखो, परंतु ज्ञान पर को देखने से नहीं, वह स्वयं को देखने से। कैसा है ज्ञान दर्शन, दोनों लिया, स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान दर्शन है ना। जब ये चर्चा चली थी तो एक भाई का फ़ोन आया था, तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। उन्होंने कहा दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक होता है क्या? तो ये यहाँ गुरुदेव का उसको तो बता ही दिया था तो फ़ोन पे चर्चा में कि दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक है, ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक है ना। नियम सार में इस विषय पे बहुत अच्छी गाथाएँ आई हैं। कुछ लोग दर्शन को स्वयं प्रकाशक, ज्ञान को पर प्रकाशक करके आत्मा स्वयं पर प्रकाशक मानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये पंक्ति में आ गई बात, तो थोड़ा सा ध्यान उधर की रहा। हाँ, स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान दर्शन, दर्शन उपयोग पूर्वक ही ज्ञान उपयोग, ऐसा कहते हैं। देखो समझ में आया। अब देखो कितनी गजब की बात उठाई। ये व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, ऐसा जो कहा था वो नहीं है। हाँ, अब उस गाथा को याद करो, 12वीं गाथा। तदात्वे शब्द है, तेते काले जाने ला प्रयोजनवान है। तेते काले, बस उस काल में वो जानने में आया है, तो उस संबंधी जानने से अपनी स्वयं पर प्रकाशक पर्याय पढ़ लो।
तो जानना, जानने का जानना, जाना हुआ प्रयोजनवान है, तो जानने के जाना हुआ प्रयोजनवान है, जानने के लिए प्रयोजनवान वहाँ भी नहीं कहा। हाँ, जानने में आ गया है, क्योंकि मेरे स्वयं पर प्रकाशक मेरे स्वभाव का परिणमन है। थोड़ी बात इसमें बहुत गंभीरता से आई, स्वयं पर प्रकाशक की चर्चा भी बहुत गंभीर इसमें खड़ी हुई है। देखो, ये व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है ऐसा जो कहा था वो नहीं, हटा दिया उसको। वहाँ तो स्वयं अपने को आचरता है, स्वयं अपने को जानता है, अपने को देखता है, और वह स्वयं पर प्रकाशक पर्याय अपने से जानती देखती है। पर को जानने देखने की यहाँ बात नहीं है। लो, व्यवहार को जानने देखने की यहाँ बात नहीं है। यहाँ बात नहीं है का अर्थ देखो, क्या वो जानने में आते नहीं मुनिराज को, जो 5 महाव्रत के आदि के योग भूमिका के योग वाले जो विकल्प हैं, क्या वे जानने में नहीं आते कि ते काले आते हैं? उस काल में जाना हुआ प्रयोजनमान है, लेकिन उसको जानने से मोक्ष मार्ग चलता है, ये वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ तो इस 162 नंबर गाथा में ये बात को सिद्ध करना है कि आत्मा स्वयं ही चारित्र ज्ञान दर्शन है, और ये ही ऐसा होने से वो स्वयं स्वयं में ही, यानी स्वयं कर्ता, स्वयं कर्म और स्वयं साधन होने से अभिन्न साध्य साधन रूप से वह जो परिणमन है उसका, वो जीव स्वभाव में नियत चारित्र होने से वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। नक्की ये कराना है, ये नक्की कराना। ये स्वयं पर प्रकाशक वाली जो बात है, इसमें बराबर ख्याल रखना कि स्वयं पर प्रकाशक पर का प्रकाशन तो स्वयं पर प्रकाशक पर्याय की सामर्थ्य का परिणमन है। तो इसके लिए एक पंक्ति अपन याद रखते हैं, स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव दर्शन स्वभाव। तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वास्तव में स्वयं प्रकाशक है। हाँ, उसमें, हाँ, उसमें एक जो तीसरी पंक्ति आई है, देखो, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते बचन भेद भ्रम भारी, गेय दशा दुविधा परगासी, निज रूपा पर रूपा भासी। तीसरी पंक्ति, गेय दशा। गेय दशा कौन है? ये ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक पर्याय से गेय का, ये 271 कलश का ही ये छंद है। हाँ, उसी में 3 छंद हैं, 3 या 4 छंद, तो उसमें ये तीसरा छंद है नाटक समय सार में। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी। ये वचनों के भेद हैं, ये गे है, वो ज्ञाता है, वो ज्ञान है। फिर क्या लिया? गे दशा दुविधा परगासी। गे दशा में 2 प्रकार खड़े हो रहे हैं। दशा एक, गे की, गे कौन है? अपनी स्वयं पर प्रकाशक परिणमती पर्याय, उसमें 2 पना आ रहा है। कैसा 2 पना? कि स्वयं और पर दोनों एक साथ उसमें प्रकाशित हैं। ये गे दशा दुविधा परगासी, निज रूपा पर रूपा भासी। एक ही पर्याय में दोनों रूप एक साथ वहाँ पर प्रकाशित हो रहे। फिर उसमें आता है इसके बाद के छंद में, जिन लखलीनो पेंच ये तिन लखलियो समस्त। ऐसा लिखा अपने बनारसीदास जी ने। ये पेंच समझ लिया जिसने, ये स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप का जो भाव है वास्तविक, ये जिन लखलीनो पेंच ये तिन लखलियो समस्त। ज्ञान स्वभाव की महिमा खड़ी की जाती है, और कुछ नहीं है। हाँ, देखो अपनी पूरा कर देते। स्वयं पर प्रकाशक पर्याय अपने से जानती देखती है। देखो क्या कहा, पर को जानने देखने की यहाँ बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आत्मा, जब वास्तव में आत्मा अपने से अनन्यमय आत्मा को आत्मा से स्वयं पर प्रकाशक रूप से चेतता है, ये मोक्ष मार्ग नक्की हुआ है ना। तो ये जो कुछ व्यवहार जानने में आया है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए प्रयोजनवान हटा दिया। लो,
प्रयोजनवान हटा दिया कि नहीं। तीसरी पंक्ति, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, ऐसा जो कहा था वो नहीं लेना। यहाँ हमें यहाँ मोक्ष मार्ग की स्थापना कर रहे हैं, उसमें ये जाना हुआ प्रयोजनवान है, मोक्ष मार्ग ही को होता है, पर ये मोक्ष मार्ग नहीं होता है। न उस व्यवहार का उस प्रकार का राग मोक्ष मार्ग है, न राग को जानना मोक्ष मार्ग है। राग को जानने जाएगा तो फिर ये तो यहाँ से स्वरूप से स्खलित होके जाएगा ना, उपयोग खिसक के जाएगा। बहुत गंभीर है गुरुदेव की व्याख्या, कितनी देखो। पर को जानने देखने की यहाँ बात नहीं है, व्यवहार को जानने देखने की यहाँ बात नहीं। तो मुमुक्षु ने कहा आप तो महाराज ऊंची ऊंची बात कहते हो, तो क्या ऊंची बात ऐसी है आत्मा की, ऐसे ही है ये बात है भाई। मार्ग तो ये है, ऊंचा कहो नीचा कहो मध्यम कहो, तुम्हें जो कहना है सो कहो, बात तो यही है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। आगे चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में